ओवर में 2 हाफ वॉलीज की उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर और एक फुल टॉस डॉट बॉल के साथ वापसी करते हुए। इस बार स्लॉक किया ऑन साइड में, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात है और मोती आउट। बड़े विकेट का पतन होता। जॉली स्पोर्ट्स को लगने वाला तीसरा झटका। इस बार लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर एलिवेशन ज्यादा मिल गया, ऊंचाई ज्यादा थी लेकिन अंतर नहीं मिल पाया और एक अच्छा कैच डीप स्क्वायर लेग पर। आउट होने से पहले 18 रन बनाए मोती ने, 57 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। एसएमपी और डेन चैनलों पे हमारा टेलीकास्ट इस वक्त टेक्निकल खराबी होने की वजह से रुक गया है। जैसे ही बहाल होगा हम आपको उप महापौर कप दिखाएंगे। नए बैट्समैन प्रेम नंबर 5 पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश राकेश की, बढ़िया वापसी रही सुभाष ठाकरे की, महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। आखिरी 3 गेंदों पर कोई भी रन उन्होंने खर्च नहीं किया। पहली 3 गेंदों पर 16 बने थे लेकिन आखिरी 3 गेंदों पर कोई रन नहीं और एक महत्वपूर्ण विकेट मोती को आउट किया। और समाप्त हुआ चौथा, 57 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब हमारा यूट्यूब पे टेलीकास्ट शुरू हो चुका है। थोड़ी सी तकनीकी लिंक प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ समय के लिए नहीं आप देख पाए थे, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। 4 ओवर 57 रन, 2 ओवर में साहिबा मोमिन बता रहे 28 रन चाहिए। मुकाबला अभी भी बराबरी पे चलता हुआ, तराजू के 2 पल्ले बैलेंस में नजर आ रहे हैं। इस समय रामदास चौगुले जी ने कमेंट्री पैनल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है, काफी तारीफ भी की है उन्होंने। हम उनको थैंक्स कहना चाहेंगे शांतिनगर से। सही कहा है उन्होंने, हरफन वाला कमेंटेटर सिद्दीक भावे सर। वाकई में गौली सर हमारे बीच में नहीं है, उनके लिए भी उन्होंने कहा कि वो बहुत ही मशहूर मराठी की आवाज है और अजय खरत के लिए उन्होंने कहा कि इज एवरग्रीन कमेंटेटर, सदाबहार। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। 28 रन अब चाहिए 12 गेंदों में। कांटेदार मैच दर्शकों को देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 में। आज 5वां दिन है, आज का ये दूसरा मैच। बंटी की पहली गेंद, उछाल दिया उसको, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ, बाउंस पर फील्ड करते हुए फील्डर। अच्छा क्षेत्र रक्षण, 2 रन पूरे। नए बैट्समैन प्रेम आए हैं और ये लॉन्ग हैंडल बहुत अच्छा यूज करते हैं, बैकलीफ ऊंचा रखते हैं। लॉन्ग हैंडल का ही इस्तेमाल करना होगा क्योंकि गेंदें काफी कम बची है, रन ज्यादा चाहिए। 11 गेंदों में 26 की जरूरत। फिर से हाफ वाली, बढ़िया कोशिश, लेकिन देखना है कि क्या नतीजा आता है, क्या निर्णय आता है अंपायर का। वेल सेफ, बहुत बढ़िया अपने टीम के लिए, और ये कहीं टर्निंग पॉइंट ना हो जाए जिस तरह से उन्होंने 4 रन बचाए वहां पे। आइए देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला था ऑफ वॉली पे लेकर, और ये देखिए पूरे रीच को यूज किया वहां पे, शैलेश ने बचा दिया वहां पर। इज सेविंग 4 रन्स फॉर हिज साइड। और इस तरह जब कोई हो जाता है इंसिडेंट्स तो फिर वो मैच के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट बन जाता है। आपने 4 रन बचाए, कीमती 4 रन। जी हाँ,
ऐसी स्थिति में तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश की लाजवाब फील्डिंग। सागर थे वहां पर, बहुत खूबसूरत फील्डिंग। इस बार खेलने की कोशिश नहीं, जाने दिया वाइट का इशारा। सही निर्णय बल्लेबाज का भी और अंपायर का भी। अतिरिक्त के सौजन्य से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन। अब 10 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। रोचक और दिलचस्प क्रिकेट पूरे टूर्नामेंट में अभी तक हमने देखा है। एक बार फिर से बंटी, थोड़ा पीछे रखा था, हवा में उछाल दिया है। 6 रन। गजब का शॉट। अब क्या किया जाए अजय गरत कि गेंदबाज बंटी को प्रेम से प्यार हो गया है, जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हो। टाइमिंग लाजवाब। ये देखिए वजन बैकफुट पर ही था उनका, पुल किया उन्होंने। वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन 6 रनों के लिए। जबरदस्त संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में। हमारे बीच इस वक्त चंद्रकांत चौधरी कामतगर से आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। और जॉली कामतगर इस वक्त बहुत ही जॉली मूड में नजर आ रही है। 68 रन हो चुके हैं और मैंने अभी भी कहा कि जो बंटी गेंदबाज हैं उनको प्रेम से प्यार हो गया, जिस तरह वो गेंदबाजी कर रहे हैं प्रेम को। 9 गेंदे और 17 रनों की जरूरत। बोल्ड, लोअर फुल टॉस मिस कर बैठे और आउट हो गए। तो किसे पता था कि इतनी जल्दी ब्रेकअप भी हो जाएगा। अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए प्रेम। रोमांटिक भी हो जाते हैं। बंटी ने भी कहा कि बहुत हुआ प्यार, मैच को जीतना है उनको भी, कोशिश हो रही है। स्वीप लगाने की कोशिश की थी प्रेम ने, अच्छा खेल रहे थे, आउट हो गए। वाकई में ये मुकाबला, जैसा कि हमने कहा था कि आप क्लैश ऑफ टाइटंस देख रहे हैं, सितारों की जंग चलती हुई। इसी समय कुछ उस्मानी और बालाजी टकराई थी और क्या कहीं दोबारा हम वही कॉपी तो नहीं देखने जा रहे हैं पिछले मैच की? नहीं, उसमें ज्यादा समय जाता है। सुपर ओवर हो जाए तो फिर वो जो 2 ओवर रहते हैं सिद्दीक भावे, लगभग आधा घंटा उसमें चला जाता है, क्योंकि हर टीम को सोचने में 10 मिनट लग जाते हैं। अब गेंदे बची है 8, रन चाहिए 17। नए बल्लेबाज क्रीज पर यश पाटिल। अच्छी गहराई नजर आ रही है बल्लेबाजी में जॉली के। भादौर के कैलाश जादूगर हमारे बीच में, आपसे निवेदन है कि आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, आपको मंच पे आना है। पेविलियन छोर से बंटी, बढ़िया गेंद, बल्ले के जड़ से खेला है उसको, ऑन साइड में, आउटफील्ड में फील्डर है। हेमंत ने गेंद को फील्ड किया, केवल 1 रन। यश आए, आपको तो पता होगा कि पिछले साल सबसे पहले गोल्डन बाउंड्री जो लगाई थी वो यश ने लगाई थी। 7 गेंदे 16 रन। आपने देखा अजय गरत पूरा टूर्नामेंट उप महापौर देखिए, ये जो 5वें ओवर की आखिरी गेंद है ना, इसने नाक में दम कर रखा है। 7 गेंदे 16 रन, ये आखिरी गेंद पर आकर मानो मैच का पूरा फोकस आ जाता है। दम गम सब देखने को मिलता है क्रिकेट में। बल्ले पर नहीं ले पाए, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी अपील कर रहे थे। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। अच्छी तरीके से अपने ओवर को समाप्त करते हुए बंटी, 5वें ओवर की समाप्ति 69 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और अजय गरत, आपने कहा कि लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, मैच कौन सा था, प्लेयर कौन था, गेंदबाज कौन था, ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इस टूर्नामेंट में एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पे ऐसा वाकई हुआ था, ना गेंदबाज ने अपील की ना विकेट कीपर ने अपील की। ऐसा लगा था कि वो एज किसी को भी नहीं समझा था। हालांकि दर्शकों के समझ में आ गया था कि यहाँ हम कमेंट्री कर रहे थे, मैं भी अचंभित था कि ऐसा क्या था कि ना गेंदबाज को ना समझ में आया ना विकेट कीपर। हो जाता है कभी कभी, समझ में नहीं आता है।
रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला, आखिरी ओवर में 16 रनों की दरकार जॉली स्पोर्ट्स को मुकाबला जीतने के लिए। बहुत ही जबरदस्त रन चेज अभी तक देखने को मिला है। जॉली स्पोर्ट्स ने अच्छा जवाब दिया है वीरेंद्र स्पोर्ट्स ठाकुरपाड़ा को। हाई स्कोरिंग मैच। एक खास बात सिद्दीक भाभी मुझे कहीं ना कहीं नजर आई है, पिछले सीजन से हम देख रहे हैं लो स्कोरिंग मुकाबले बहुत ज्यादा रोचक नहीं हो रहे हैं। रोचक जो भी मैच हो रहे हैं वो हाई स्कोरिंग हो रहे हैं। अब इसी का भी तो क्रेडिट अल्ताफ बाली को जाता है, जिन्होंने बाउंड्री छोटी कर दी। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी बाउंड्री यहाँ छोटी हो रही है, ज्यादा रन, क्योंकि दर्शक हाई स्कोरिंग मैचेस देखना चाहते हैं। हमारा काम भले से बढ़ जाता है, लेकिन दर्शक वही मुकाबले देखना चाहते हैं। जी हाँ, इस टूर्नामेंट में भी बाउंड्रीज को छोटा किया गया है। हाजी समझ से ट्रेन से आखिरी ओवर करेंगे दिलीप। एक ओवर कर चुके, इससे पहले 9 रन दिए थे। किफायती गेंदबाज, सबसे किफायती गेंदबाज रहे इस पारी में। अपील वहां पर, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। बहुत खतरनाक गेंद थी और ज्यादा तेज भी निकाला था दिलीप ने। क्या गेंद दोनों स्टंप्स के बीच से गई थी, जैसा सुभाष ठाकरे देख रहे हैं? नहीं, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर से चली गई थी, लेकिन इससे कहते हैं कॉरिडोर अनसर्टेनिटी। बाल बच गए बैट्समैन। यश पाटिल स्ट्राइक पर है, ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे। फुलर लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी करीब। बहुत मुश्किल इस तरह की गेंदों को स्लॉक करना। अब 5 में 16। बढ़िया शॉट, फील्डर देखते ही रह गए। 6 रन। गगनचुंबी, आसमान से बातें करता हुआ सिक्सर। छोटी गेंद थी, बहुत जल्दी पढ़ लिया, फ्रंट लेग को बहुत लंबा खींचा और गेंद आसमान से बातें करती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बाहर 6 रन। और यश पाटिल ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। और यही खासियत है डेप्यूटी मेयर कप के मैचेस की। यहाँ पे दिल की धड़कनें तेज होती है, ठंडे पसीने भी आते हैं। मुकाबले ऐसे हो तो इस टूर्नामेंट की यादें कहां पर खत्म होने वाली है? एंडलेस। 4 गेंदों में 9 रन चाहिए, 10 रन चाहिए। 75 बने हैं, 10 रन चाहिए। गेंद बदली जा रही है। यह भी बहुत बड़ा स्किल माना जाता है टेनिस क्रिकेट में कि बैट्समैन किस तरह से गेंद को चॉइस करते हैं। हमारे बीच कॉलेज स्टूडेंट अरमश नरविल और काशिफ शेख भी वीआईपी डाइस पे हैं, आपका भी इस्तेकबाल है। क्रिकेट से जरूर लव होना चाहिए, लेकिन पहले पढ़ाई से, क्योंकि दुनियाई क्रिकेट में आप देखते हैं कि ओपिनियन देने के लिए आपके पास अच्छी तालीम भी चाहिए। इस मैच में हम वो बाद में देखेंगे। फिर से ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, वाइड का इशारा, लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद। बिल्कुल, बहुत क्लोज मैच है और 1 इंच भी अगर लेग स्टंप को छोड़ती है, हम रिप्ले में देखना चाहेंगे क्या कुछ हुआ है। सही निर्णय अंपायर का, अंपायर गोकुलदास पाटिल, देखना है क्या कुछ हुआ है। यस, लेग स्टंप से लगभग 2 से 3 इंच बाहर से चली गई थी, सही निर्णय। इस स्थिति में इस तरह की अंपायरिंग मानो अपने आप में एक फन। 4 गेंदे और 9 रन चाहिए। अंपायरिंग भी क्या लाजवाब हुई है भिवंडी के तमाम अंपायर्स पैनल की तरफ से। बहुत खूबसूरत यॉर्कर, अच्छी वापसी। बॉडी लैंग्वेज देखिए वहां पर दिलीप का, मालकम मार्शल की तरह उनका थोड़ा बॉलिंग एक्शन है, झटका देते हैं, कंधे की जोर से गेंदबाजी करते हैं। क्योंकि वेस्ट इंडीज गेंदबाजों के बारे में कहा जाता था कि वो कंधे के जोर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जब काली आंधी चलती थी तो हर मैच में 1 से 2 खिलाड़ी हॉस्पिटल जाते थे। अनुभव है दिलीप के पास, यॉर्कर करने की क्षमता है उनके अंदर दिखाते हुए। अब 3 गेंदे और 9 रन। एक और, ओहो, क्या ये कैच छूटा है?
जी हाँ, जिस तरह से रिएक्शन आया था सुभाष ठाकरे का। अब यश पाटिल कठिनाइयों में, बहुत ही गजब की गेंदबाजी हम देख रहे हैं। ये देखिए अंदरूनी सिरा लगा था। सुभाष ठाकरे भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं, वीरेन स्पोर्ट ही ऐसी टीम है कि पिछले साल तो इन्होंने एक इतिहास बनाया था कैच छोड़ने का। कल आपको याद होगा दिलीप पाटिल का कैच छूटा था मैगी के हाथों से, मुश्किल अवसर था, लेकिन उसके बाद आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर जिताया टीम को। यहाँ क्या स्थिति है, कितने रन चाहिए 2 गेंदों पर? 9 रन। वहां पे 10 चाहिए थे, कैच छूटा था, या 9 चाहिए। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अब तक तालुका क्रिकेट में 8 गोल्डन 6 और 2 गोल्डन बाउंड्री लग चुके हैं। दिलीप गेंद करेंगे यश पाटिल को, एक और जबरदस्त यॉर्कर, प्लेड ऑन हो गए बैट्समैन, विकेट का पतन। अब दिलीप गेंदबाज हैं, वो दिलीप पाटिल थे। ये दिलीप ने कहा कि वो दिलीप अगर बाहर भेज सकते तो मैं बैट्समैन को बाहर भेज सकता हूं। छा गए दिलीप। साइड आर्म गेंद बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में टप्पा खाते हुए हेलीकॉप्टर स्ट्रोक की तरह खेलने की कोशिश की थी। अंदरूनी सिरा स्टंप पर लगी गेंद और अब चुनौती लगभग समाप्त होती हुई जॉली स्पोर्ट्स की। नहीं, एक बात कहना चाहूंगा अजय करत के गेंदबाजी में उनका जो कॉन्फिडेंस है, आखिरी ओवर में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदें की हैं, मेंटेन बहुत अच्छा रखा था, लेंथ और लाइन को आगे रखा था बैट्समैन के। एक छोटी गेंद थी जिस पर 6 लगा था, और यही खूबसूरती है कि आपके हाथ में गेंद थमा दिए तो आपको क्या करना है। दबाव को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया उन्होंने, अनुभव झोंका। जॉली ने भी साबित कर दिया है कि उनमें काफी दमखम था, लेकिन जो जीत रहा है उसने अच्छा क्रिकेट खेला है। पिछली 3 गेंदों पर कोई भी रन नहीं बना है। अब आखिरी गेंद पर 9 रन चाहिए। कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो जीत सुनिश्चित। वीरेन स्पोर्ट्स ठाकुरपाड़ा की आखिरी गेंद का सामना करेंगे मोहिल, नए बैट्समैन। अंतिम गेंद लीगल गेंद, मिस टाइम शॉट और बैट्समैन आउट। इसके साथ ही यह मुकाबला जीत लिया है वीरेन स्पोर्ट्स ने। इसके साथ ही इस मुकाबले को जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन सुभाष ठाकरे इन वीरेन स्पोर्ट, 8 लाख मोती, 8 लाख अमोल एंड जॉली। मैन ऑफ द मैच के 3 दावेदार थे। एक थे सुनील पाटिल जिन्होंने 27 बनाए, एक थे राहुल जिन्होंने 30 बनाए। लेकिन अगर हम पूरे मैच का एनालाइज करते हैं तो मैच को वापस खींच के लाया दिलीप ने, इसलिए मैन ऑफ द मैच जाता है दिलीप को। 2 ओवर 15 रन और 3 विकेट, इसलिए कि मैच जिताओ गेंदबाजी की है उन्होंने। सुभाष ठाकरे, बताइए कि दिलीप का सरनेम क्या है? यस, ये भी दिलीप पाटिल है। कल शाम के दिलीप पाटिल मैन ऑफ द मैच आपको आ गया ना है। आज के गेंदबाज दिलीप पाटिल, क्या बात है। आइए दिलीप, हम आपको मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं। सबसे पहले रिस्ट वॉच अप को हम दे रहे जुबैर के हाथों से। जुबैर भाई आपको रिस्ट वॉच देंगे। अब हम आपको प्रशांत के हाथों से गिफ्ट हैम्पर देंगे। चौधरी साहब आपको ये ट्रॉफी देंगे और आपको मिठाई देंगे कादर। अनेक अनेक अभिनंदन। दिलीप पाटिल आपको आगे आना है प्लीज। दिलीप, ये बताइए कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में गेंदबाजी करना कोई आसान काम नहीं रहता है। कहा जाता है कि क्रिकेट ज्यादा बल्लेबाजों का खेल है और गेंदबाजों के लिए बहुत कम इसमें कुछ रखा गया है। आपने इतनी अच्छी गेंदबाजी की, इसके पीछे
क्या राज है? मैं अपना बॉल है ना वो लाइन में रखने चाहता था, वही मैं करके है। और जो सफलता मिली मेरे को ब्लॉक होल से, उसी तरह से मैं आगे निकले। दिलीप, ये बताइए कि उम्र के इतने बाद भी आपके पेस में भी कोई कमी नहीं आई है, आपके लेंथ और लाइन। लिसन करना चाहिए युवा क्रिकेटरों ने कि किस तरह गेंदबाजी होती है। ये जो अच्छी गेंदबाजी और ये जो जीत है, इसको आप किसके नाम दे रहे हैं? ये जीत तो अपने पूरे टीम के नाम करना देता हूँ, और ये भगवान का शुक्र है कि मेरे लिए और इतना फेस डालने के लिए शक्ति दे रहे हैं, इसलिए मैं उसका बहुत आभारी हूँ। बिल्कुल सही, सब कुछ ऊपर वाले पे ही डिपेंड है जो सभी को नवाजता है। एक आखिरी सवाल, क्या दिलीप और वीरेन आगे की तरफ देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में? हाँ, आगे की तरफ देख रहे हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों। ये थे दिलीप पाटिल, मैन ऑफ द मैच। बहुत ही